दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन और जैकोबिन एज की एक बहुत ही फेमस प्रोज राइटर फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। दोस्तों मैंने फ्रांसिस बेकन के और भी ऐसेज डिस्कस किए हैं, ऑफ स्टडीज, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ट्रुथ, ये सब ऑफ रिवेंज, ये सब ऐसेज को मैंने डिस्कस किया है। दोस्तों ये ऐसे जो है ये उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो सिंगल रहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल लोगों की बहुत तारीफ की है फ्रांसिस बेकन ने, और कहा है कि एक आदमी रिस्क लेने से क्यों डरता है। अगर वो मैरिड आदमी होगा तो वो रिस्क लेने से डरेगा, लेकिन अगर सिंगल आदमी होगा तो वो पब्लिक के लिए कुछ कर सकेगा। आगे हम इस ऐसे के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस ऐसे की शुरुआत फ्रांसिस बेकन ये बोलकर करते हैं कि एक मैरिड आदमी बंधा हुआ होता है, वो लाइफ में हमेशा रिस्क लेने से डरता है क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली की, अपने बीवी बच्चों की। तो वो एक एडवेंचरस लाइफ नहीं जी सकता, उसके ऊपर कंडीशंस आ जाती है। वो सबसे पहले अपनी वाइफ और बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में सोचता है और कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकता जिससे उनकी सिक्योरिटी डेंजर में आ जाए। एक ऐसे आदमी की तरह जिस पर उसके दुश्मन ने, उसके एनिमी ने कुछ कंडीशंस लगाकर उसे बांध दिया हो। और जिस भी आदमी के पास फैमिली है वो बहुत सोच समझ कर एक्शन लेता है क्योंकि उसकी फैमिली उसे रिस्क लेने से रोकती है। और वाइफ और बच्चे उस आदमी के लिए इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावट बन जाते हैं, जिससे आदमी कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले सकता, चाहे वो एक्शन नोबल हो या फिर हार्मफुल। कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, कोई भी एम्बिशियस आइडिया एक फैमिली वाले आदमी के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि इससे उसकी फैमिली की वेलफेयर इफेक्ट होती है। तो ऐसे में फ्रांसिस बेकन यहाँ पर बोलते हैं कि एक सिंगल और चाइल्डलेस आदमी ही सोसाइटी के लिए बड़े काम कर सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होती और वो अपना ज़्यादातर अटेंशन पब्लिक को देता है। अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज, सबका यूज़ वो पब्लिक बेनिफिट के लिए ही करता है। तो इन दिस सेंस आदमी ऐसा मानता है कि वो पब्लिक से ही उसने शादी कर ली है और पब्लिक ही उसके बच्चे हैं। तो पब्लिक ही सिंगल आदमी की फैमिली होती है और वो अपनी फैमिली पे खर्चा करता है, यानी पब्लिक पे खर्चा करता है। अब एक सिंगल आदमी ही क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन अपने बच्चों की तरफ नहीं होता कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करके जाना है। अब ये एक रीज़नेबल बात है कि एक शादीशुदा आदमी हमेशा अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचता ही है, और वो सोचेगा भी। क्यों नहीं सोचेगा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, कि मेरे बाद तो मुझे इन्हीं से जाना जाएगा, इनके फादर ने इनके लिए क्या किया। तो जितना ज़्यादा अच्छा कर सके वो अपनी फैमिली के लिए करता है, और ये उम्मीद रखता है शादीशुदा आदमी कि मेरे बाद में मेरे बच्चों से ही मुझे जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सिंगल आदमी और मैरिड आदमी के अलावा कुछ ऐसे अनमैरिड लोग भी होते हैं जो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। उनको फ्यूचर की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उनके हिसाब से आज है उसे ही जी लो, फ्यूचर कुछ नहीं है। आज जो हम लाइफ जी रहे हैं, हमारी लाइफ ही सब कुछ है, फ्यूचर में जो कहें हमें उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है रिच लोगों की, जो कुछ बेवकूफ़ भी होते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे ग्रीडी लोग जिनको इस बात पे प्राउड होता है कि वो चाइल्डलेस हैं, उनके कोई बच्चा नहीं है। क्योंकि इन लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि अगर इनके कोई बच्चा होगा, लोग इनको कम अमीर समझेंगे, कम पैसे वाले हो जाएंगे। और ऐसा होता भी है, आपने देखा होगा। लोग बोलते हैं कि अगला है तो बहुत पैसे वाला, लेकिन इसकी 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, तो उनकी लड़कियों की शादी होगी तो लड़कियों को देगा, बेटों की शादी होगी तो उनमें भी बांटना पड़ेगा, तो इसका पैसा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ग्रीडी लोग बच्चे होने का मतलब समझते हैं खर्चा होना, और इस वजह से वो अपनी वेल्थ में कमी नहीं आने देना चाहते, इसलिए वो चाइल्डलेस होने पर प्राउड फील करते हैं। अनमैरिड लोगों की ये भी कैटेगरी होती है, चाइल्डलेस लोगों की ये भी कैटेगरी होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग, यहाँ पर बेकन कहते हैं ज़्यादातर लोग अनमैरिड रहना पसंद क्यों करते हैं। उसका एक बहुत ही कॉमन रीज़न होता है फ्रीडम। मतलब ज़्यादातर लोग शादी नहीं करते क्योंकि वो फ्री रहना पसंद करते हैं। इसलिए कुछ सनकी लोग होते हैं जो अपनी फ्रीडम से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं और अपनी इस फ्रीडम की एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, अनलिमिटेड फ्रीडम चाहते हैं। यहाँ तक कि जो वो बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट, कमरबंद, और जूते में जो लेस होती है, उन चीज़ों को भी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस की तरह देखते हैं ये लोग, फिजिकल फ्रीडम के लिए रेस्ट्रिक्शंस। तो इनकी कोई फैमिली नहीं होती, ये फुल अटेंशन अपने फ्रेंड्स और काम को दे सकते हैं। ये वो कैटेगरी होती है अनमैरिड लोगों की जो फ्री रहना पसंद करते हैं, फ्रीडम के लिए शादी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए शादी ना करना ज़रूरी है। जैसे बेकन यहाँ पर बोलते हैं प्रीस्ट, एक पुजारी, जिसको कभी शादी नहीं करनी चाहिए।
एक प्रीस्ट को तो कम से कम शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है प्रेम बांटना, लव बांटना, सिंपैथी और पैसा तक बांटना ज़रूरतमंद लोगों के बीच में, पर्टिकुलरली पब्लिक के बीच में। तो इन सब चीज़ों को बांटना प्रीस्ट का काम होता है। और अगर प्रीस्ट शादीशुदा हुआ तो वो सबसे पहले पब्लिक के बारे में सोचने से पहले, ज़रूरतमंद के बारे में सोचने से पहले वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करेगा। पानी ज़मीन पर डालने से पहले अपने स्विमिंग पूल को पहले भरेगा और बाद में अगर उसके पास थोड़ा सा बचा तो वो पब्लिक के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है जजेस और मैजिस्ट्रेट्स की, जो मैरिड होने चाहिए या नहीं। इस मामले में वो कहते हैं कि अगर वो करप्ट हुआ, जज या फिर मैजिस्ट्रेट करप्ट हुआ और इजीली उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, तो मैरिड हुआ या सिंगल कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। अनमैरिड आदमी ब्राइब लेता है एजेंट से तो वो एक बहुत बड़ा ईविल होता है, यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बोलते हैं मैजिस्ट्रेट और जजेस वाली कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि एक सोल्जर यानी कि एक सिपाही, एक सैनिक जो बॉर्डर पर खड़ा रहता है, जवान, उसको शादी करना ज़रूरी है। यहाँ पर बोलते हैं कि एक जवान को तो शादी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर पर लड़ते हुए उसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि आज मैं अगर बॉर्डर पर हूँ तो मेरी फैमिली सेफ है, तो वो अच्छे से लड़ेगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कि उसकी फैमिली और बच्चे उसकी इंस्पिरेशन बन जाते हैं, यही सेफ्टी के चलते। और इसी इंस्पिरेशन के चलते वो एनिमी से बहुत अच्छा लड़ेगा कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरी फैमिली की सिक्योरिटी डेंजर में आ जाएगी। यहाँ पे कुछ टर्किश लोगों के बारे में बताते हैं, तुर्क लोगों के बारे में फ्रांसिस बेकन, कि ये टर्किश लोग जो होते हैं ये मैरिड लाइफ से नफरत करते हैं टर्किश सोल्जर्स के लिए। तो एज अ रिजल्ट ये लोग बड़े वल्गर होते हैं, क्योंकि शादी तो एक सोल्जर को रिफाइन करती है, उसको प्यार बनाती है। आगे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि एक अनमैरिड आदमी ज़्यादा चैरिटेबल होता है, चैरिटी वगैरह करता है, क्योंकि वो अगर पैसा जमा करे तो किसके लिए करे, और उसके खर्चे भी कम होते हैं तो उसका बहुत सारा पैसा बच भी जाता है, इसलिए वो चैरिटी करता है। लेकिन बेकन यहाँ पर बोलते हैं कि एक अनमैरिड आदमी में कमी भी होती है। कमी ये होती है कि वो थोड़े से अनकाइंड और हार्ड हार्टेड होते हैं। अनकाइंड कैसे? जैसे एक मैरिड आदमी होता है, उसकी तो फैमिली होती है, उससे डिमांड करती रहती है फैमिली, तो वो बच्चों के लिए मैरिड आदमी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है, मतलब उसका हार्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन अनमैरिड आदमी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब खैर इसमें अनमैरिड आदमी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी इन सॉफ्ट फीलिंग्स को डेवलप कर सके। यहाँ पर आगे फ्रांसिस बेकन बात करते हैं वाइफ्स की, पत्नियों की, जो बड़ी फेथफुल और वर्चुअस होती है और ख़ुद पर प्राउड करने लगती है, अपनी चास्टिटी को लेकर थोड़ा घमंडी होने लगती है। ये वाइफ्स का सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि अगर एक वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड समझदार है तो वो उसके लिए फेथफुल रहेगी, उसकी रेस्पेक्ट करेगी और भी काफ़ी कुछ। लेकिन अगर उसे ऐसा लगेगा कि उसका हस्बैंड जेलस है तो ना तो वो उसकी रेस्पेक्ट करेगी और उसे समझदार तो कभी नहीं समझेगी। तो वाइफ्स के लिए एक बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने, नोट कर लेना। तो यहाँ पे बेकन बोलते हैं कि जब वाइफ यंग होती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए पैशनेट लवर और उसे अपना रोमांस दिखाती है। मिडिल एज में आती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए एक साथी, एक दोस्त बन जाती है। जब ओल्ड एज में आती है तो वो अपने हस्बैंड की नर्स बन जाती है, कि ठंडी लग रही है तो कंबल डालेगी, गर्मी लग रही है तो हवा करेगी, तो एक नर्स बन जाती है ओल्ड एज में आकर। और यहाँ पर एक बहुत ही विटी ऑब्जर्वेशन है। बेकन बोलते हैं कि जब एक आदमी यंग होता है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने अभी लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन आगे जाकर जब वो ओल्ड हो जाता है तो उसकी उम्र निकल जाती है शादी की, कि अभी भी शादी मत करो, उम्र तो निकल ही चुकी है। इन अदर वर्ड्स, एक आदमी को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही विटी ऑब्जर्वेशन है। अब ऐसा भी देखा जाता है कि अक्सर कुछ बैड हस्बैंड्स होते हैं, कुछ बुरे हस्बैंड्स, जिनको अक्सर अच्छी वाइफ मिल जाती है और वो अपनी वाइफ से गंदा बिहेव करते हैं। और ऐसे कभी ओकेजनली उन्होंने कभी अपनी वाइफ से काइंडनेस शो कर दी अपनी वाइफ को, तो वो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ ऐसी वाइफ्स की ज़िंदगी में अनकॉमन होती है, रोज़ रोज़ नहीं होती। तो वो अपने हस्बैंड की ज़रा सी काइंडनेस से खुश हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसे इस हार्शनेस में रहने की आदत सी पड़ गई है, वो झेलती रहती है इस हार्शनेस को।
लेकिन अपनी इसी झेलने की क्वालिटी पर वो प्राउड फील करने लगती है कि मैं कितना पेशेंस रखती हूँ। तो कितना अच्छे से समझते हैं यहाँ पे फ्रांसिस बेकन एक हस्बैंड और वाइफ की लाइफ को। आगे वो बोलते हैं कि वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड के लिए अच्छी ही रहती है, चाहे वो हस्बैंड अच्छा हो या बुरा, क्योंकि उसने खुद अपने इस हस्बैंड को चुना है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि कभी कभार खासकर लड़की के साथ में कि वो अपने वेल विशर्स की एडवाइस के अगेंस्ट जाकर किसी ऐसे हस्बैंड को चुन लेती है जो कि उसकी गलती होती है, जिसको वो बाद में कवर करने की कोशिश करती है। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने बड़ी गहरी बात कह दी कि यहाँ पर हर किसी के साथ ऐसा होता है, सिर्फ लड़की के साथ में नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि पहले तो वो सबके अगेंस्ट जाकर ऐसे अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर बाद में वो अपनी मिस्टेक को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये ऐसे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।